तो अब सवाल ये है कि, और जो बड़ा ही लॉजिकल सवाल भी है, कि अगर ना तो उस परम तत्व को देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना उसके बारे में सोचा जा सकता है, ना ही उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है, ना अनुभव किया जा सकता है, ना ही समय का है वो, तो फिर ये जानकर हमें फायदा ही क्या? क्यों जाने? जानना ही क्यों है? उसकी बात ही क्यों करनी है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि उसकी बात इसीलिए करनी है क्योंकि हमें कुछ पैमाने मिल जाते हैं। उन पैमानों का इस्तेमाल करके हम ये तय कर सकते हैं कि क्या परम तत्व नहीं है, और जो परम तत्व नहीं है वो समय के भीतर का है, और जो समय के भीतर का है उसका मिटना अवश्यंभावी है। वो अभी नहीं तो समय के साथ कभी ना कभी मिटेगा ज़रूर। तो इसीलिए हमें सत्य के बारे में इतना कुछ बतलाया जाता है, ताकि जब भी हम कोई कुछ हमारे सामने आए, वो हमको आकर्षित करे, वो हमको वादे दिखाए, वो हमारे भीतर आशाएं जागृत करे, तो हम इन पैमानों पर उसे रख कर देखें और ये पता कर पाएं कि अच्छा, ये जो वादे कर रहा है पूर्णता के, वो वादे ये निभा नहीं पाएगा क्योंकि ये परम तत्व है नहीं। पूर्ण मात्र परम तत्व ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है फिर कि हमसे बोला जाता है कि बचपन में हमेशा सबसे बोला जाता है कि सच बोलो, सच बोलने की अपनी एक कीमत है। तो जब एक तरफ हमसे कहा जा रहा है, बचपन से हमें सिखाया जा रहा है कि सच बोला करो, और अद्वैत वेदांत हमसे कह रहा है कि सत्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ये बात बड़ी विरोधाभासी लगती है। असल में विरोधाभासी है नहीं ये बात। हम जब सच बोलते भी हैं ना, तो सच बोलने से हमारा अर्थ होता है कि हम जो हमारे सामने तथ्य हैं उनको जितनी स्पष्टता से देख सकते हैं उतनी स्पष्टता से देखें और फिर उन्हें बयां करें। तो हम कभी सत्य को सही मायने में बयां कर नहीं सकते अपने शब्दों में, क्योंकि शब्द सीमित होते हैं। पर हम जो कोशिश करते हैं वो ये है कि हम क्लोजेस्ट अप्रॉक्सीमेशन टू ट्रूथ उसको बयां कर सकें, और जैसे जैसे हमारे बयां किए हुए शब्द अप्रॉक्सीमेट होते जाते हैं ट्रूथ के, उतना ज़्यादा हमने जो शब्द बयां किए हैं उनकी कीमत भी बढ़ती जाती है। तो यही कीमत है। तो जितना ज़्यादा आप स्पष्ट देखेंगे और बोलेंगे, उतना ज़्यादा आपके अनुभव की कीमत बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए हमसे बोला जाता है कि सच बोलो।